कहीं आपको कागज का टुकड़ा नहीं कहीं देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी कमाल की बात है कि कई सड़क पे आपको डस्टबिन भी नजर नहीं आएगा। डस्टबिन आपको ढूंढना पड़ेगा, कि पूछना पड़ेगा डस्टबिन कहाँ होगा। हर एक जगह डस्टबिन ही मिलेगा, कहीं कोई कचरा नहीं। वो कहते हैं आवर रोड्स आर स्पॉटलेस एंड आवर कंट्री इज नॉइसलेस। वाह, वो ना लोग बोलते ही नहीं, कमाल। बोलते ही नहीं। 8 ये तो दिन में बुद्ध का मैंने मौन है फिर वहाँ। 8 दिन में मैंने किसी की आवाज ही नहीं सुनी वहाँ। कमाल। ट्रेन के अंदर सब अपने अपने मोबाइल देख रहे हैं, आपको बोलेगा ना कान में, भाई साहब ऐसे। एक जगह से ना स्कूल की लड़कियां चढ़ी हैं, 13, 14, 15 साल की। मैंने सोचा अब तो शोर मचेगा जरूर। एक भी लड़की की जुबान नहीं खुली। कमाल। हमारे यहाँ तो चुटकुले हैं ऐसे। हाँ, शांत बस। और क्या बस का सिस्टम है वहाँ पे। जो हमने पास बनवाया ना, पहले दिन ही बनवा लिया था। अच्छा जी। वो पास ट्रेन में भी काम करता है, बस में भी काम करता है, अच्छा अच्छा। दोनों का। तो ड्राइवर जो है ना, जैसे आपने एंटर किया वहाँ पे मशीन लगी हुई है। मैं जिस दिन टोक्यो ओसाका गया था 27 था AQI, अच्छा जी। 27। टोक्यो में। हाँ, अच्छा जी। और इसका मतलब इन्होंने फिर पहले से मेंटेन की है ये चीजें तो। शुरू से टोक्यो वाज नहीं। डस्ट तो कोई है ही नहीं, देयर इज नो डस्ट एट ऑल। बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें हैं। प्रजी नमस्कार। प्रणतोस्मि। सर, हमारी जो बातचीत है वो इतनी सुंदर, मुझे मतलब मेरी जिज्ञासाएं इतनी बढ़ रही हैं आपकी बातचीत सुनकर वहाँ की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार वही डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी की स्मृति को नमन करता हुआ फिर से वही बात दोहराता हूँ कि एक तो संस्मरण की बात करेंगे हम ज़रूर, कभी मैं मेरे दिमाग से निकल ना जाए बातचीत में। और उससे पहले कि वहाँ जो सबसे ज़्यादा जो आपको भी जिसने प्रभावित किया, ऐसी कौन सी बातें और कौन सी चीज़ें ऐसी रही, थोड़ा सा वो उस पर भी आप हमें ज़रूर बताओ सर। देखो प्रसाद जी, अगर मैं विस्तार से बताऊंगा ना तो 3-4 एपिसोड लग जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक में या 2 में मैं इसको बात जी। को, क्योंकि एक कंट्री के अंदर आप जाते हो ना, एक देश में, जी तो कितनी चीज़ें देखते हो आप। बिल्कुल। और जब 8 दिन रहे हो आप, तो बहुत सारी चीज़ें देखते हो। बिल्कुल। और आपकी जब निगाहें भी इस बात पे हो कि मैंने कुछ साहित्य की दृष्टि से लिखना है जाके, क्योंकि मैंने एक पुस्तक लिखने की सोची है, मैंने शुरू कर दी। वाह। मेरी प्रथम जापानी साहित्यिक यात्रा इस नाम से। जी जी जी। तो इस नाते भी मैंने फिर उसको हर एक चीज़ को हाँ, ना फिर तो थोड़ा दृष्टिकोण गहराई का से भी देखा। बड़ा फर्क। हाँ बिल्कुल। एक तो सबसे जो बात बढ़िया मेरे दिल को लगी, वहाँ की साफ सफाई। अच्छा। कहीं आपको कागज का टुकड़ा नहीं कहीं देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी कमाल की बात है कि कई सड़क पे आपको डस्टबिन भी नजर नहीं आएगा। डस्टबिन आपको ढूंढना पड़ेगा, कि पूछना पड़ेगा डस्टबिन कहाँ होगा। हर एक जगह डस्टबिन ही मिलेगा, कमाल। कहीं कोई कचरा नहीं। वो कहते हैं आवर रोड्स आर स्पॉटलेस एंड आवर कंट्री इज नॉइसलेस। वाह, वो ना लोग बोलते ही नहीं, कमाल। बोलते ही नहीं। 8 ये तो दिन में बुद्ध का मैंने मौन है फिर वहाँ। 8 दिन में मैंने किसी की आवाज़ ही नहीं सुनी वहाँ। कमाल। ट्रेन के अंदर मैंने बोलेगा, सब अपने अपने मोबाइल देख रहे हैं, बस आपको बोलेगा ना कान में, भाई साहब ऐसे। मतलब बिल्कुल जुड़ के जो आदमी बैठा ना, वो नहीं समझ पाएगा कि आपने क्या कहा। हमारे लिए तो आश्चर्य है ये। हाँ, और बस के अंदर मतलब हैरानी की अनाउंसमेंट होती है कि ना आप टेलीफोन कॉल करेंगे, ना आप टेलीफोन कॉल सुनेंगे। कमाल है। ये अनाउंसमेंट बस में होती है। हमारे यहाँ तो कितना शोर शराबा। अच्छा, हॉर्न तो आपको खैर फॉरेन कंट्री में कहीं भी नहीं सुनाई देता। हाँ, बाहर की बात वो यहाँ सही की खास बात नहीं, वो कहीं भी नहीं सुनाई देता। एक जगह से ना स्कूल की लड़कियाँ चढ़ी हैं, 13, 14, 15 साल की। मैंने सोचा अब तो शोर मचेगा जरूर। एक भी लड़की की जुबान नहीं खुली। कमाल। हमारे यहाँ तो चुटकुले हैं ऐसे। हाँ, शांत बस। बस। और क्या बस का सिस्टम है वहाँ पे। जो हमने पास बनवाया ना, पहले दिन ही बनवा लिया था। अच्छा जी। वो पास ट्रेन में भी काम करता है, बस में भी काम करता है, अच्छा अच्छा। दोनों का। तो ड्राइवर जो है ना, जैसे आपने एंटर किया
वहाँ पे मशीन लगी हुई है, पास रखा, गो इन। तो मतलब मेरे कि ट्रैवलिंग पास है वो, बस और रेल पास नहीं है। हाँ, ये तो वो यात्रा का पास है। यात्रा का पास। आज मेरे साथ ब्यास जी, मैंने सोचा कि वो मेरे से आगे थे, मैंने सोचा उन्होंने कर दिया होगा पेमेंट, मेरे को पता नहीं था उस टाइम तक कि पास इसमें भी लगता है। मैंने कहा टिकट ले ली होगी उन्होंने, और जब मैं अंदर जाने लगा तो ड्राइवर ने शोर मचाया जापानीज लैंग्वेज में। तो व्यास जी तो पीछे चले गए थे बस में, लास्ट में उनको नहीं समझ आई। एक हिंदुस्तानी लड़की बैठी थी वहाँ, उन्होंने मेरे को कहा अंकल वो कर रहा है, आपने टिकट नहीं, आपने वो नहीं किया वो। मैंने कहा वो तो वो कर गए। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, सब अपने अपना करते हैं। फिर मैंने जेब से निकाला, मैंने वो लगाया। अच्छा अच्छा, हम तो ऐसा बोल रहे हैं वो पिछले वाला ले लेगा भाई टिकट। हाँ ऐसे करते हैं ना भाई, जो आगे चला गया हाँ जी, हाँ जी, टिकट हाँ ले जी। ली होगी दोनों सही की, बात है। हमारे तो यही होता ना, हाँ जी। वो दोनों की टिकट ले ली होगी। अच्छा वहाँ पे ना कंडक्टर वगैरह नहीं होता, कोई सीटी नहीं मारता, फ्रंट गेट से चढ़ेंगे लोग, वहाँ वो उसमें मशीन पे वो दबाएंगे रखेंगे और एंटर करेंगे, और बीच का दरवाज़ा खुलेगा, अच्छा वहाँ से सवारी नीचे उतर जाएंगे, ओके। एक ही आदमी कंट्रोल करेगा। अच्छा टाइम की इतनी पाबंद है लोग, मतलब घड़ी की सुई की तरह। अगर ये लिखा ना 1:10 पे बस आएगी तो 1:10 पे ही आएगी। ट्रेन का टाइम अगर 5:02 आएगा तो 5:02 पे ही आएगी। अगर वो ट्रेन लेट हो जाए तो कहते हैं लोग, गवर्नमेंट कहती है पैसे वापस करो सबके, ये यात्रा फ्री रह जाएगी, फ्री। कमाल। इतना तो जहाँ से आपने बस में चढ़ना है ना, डिस्प्ले हो रहा है ये नंबर वहाँ की बस, ये उस नंबर पे इतने बजे आएगी, वहाँ एक आदमी खड़ा है। अच्छा जी। अब जैसे हमारे पास तो क्योंकि फॉरेन से गए थे हम, अटैची बहुत थी, तो वो आया बंदा, उसे सारी अटैची उठा के बस के अंदर रखे, अच्छा और जहाँ हम उतरे वहाँ बंदे ने वो अटैची वहाँ पे हमारी उतारी। कमाल है। और ट्रैफिक की अगर बात सुनो ना, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना रोमांच होता है। हम रात को 11 बजे घूम रहे थे वहाँ, तो गलियों उसमें ना ट्रैफिक लाइट बेशुमार है, गलियों तक में ट्रैफिक लाइट है, पैदल चलने वालों के लिए भी, व्हीकल के लिए, पैदल चलने वालों के भी है। अब ये अगर जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे है ना, और आप यहाँ खड़े हो, पहले यहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग पे आओगे, फिर इधर जाओगे, फिर उधर जाओगे दूसरी साइड में, ये नहीं भी जहाँ खड़े वहीं से पास कर लो। और जब तक आगे ग्रीन नहीं होगी ना, यू विल नॉट क्रॉस दी रोड। तो रात को 11 बजे हम तो, अब देखो हमें एक दिन में तो आदत नहीं पड़ती, तो रात को 11 चले, मैं ऐसे क्रॉस करने लगा, लेकिन नो 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 नो, मैंने कहा ये रात को 11 बजे क्या है ना, कोई बंदा नहीं, दूर दूर तक बंदा नहीं। कहते नहीं ये नहीं है, डिसिप्लिन वहीं जेब्रा क्रॉसिंग पे जाएंगे, वहीं से ग्रीन लाइट होगी, टिल देन वी विल वेट, फिर उससे हम क्रॉस करेंगे। मतलब इतना डिसिप्लिन। कमाल। और हमारे हिंदुस्तानी जो जाते हैं पता कहते हैं, यहाँ का डिसिप्लिन बड़ा रिजिड है, रिजिड है, मतलब जरा भी गुंजाइश नहीं, हाँ मतलब जरा भी गुंजाइश नहीं, कोई ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ेगा ही नहीं, मतलब उनके ब्लड में नहीं है, हाईली डिसिप्लिन। अच्छा सेकेंडली पोल्यूशन नहीं है। मैं जिस दिन टोक्यो ओसाका गया था 27 था AQI, अच्छा जी। 27। टोक्यो में? हाँ, अच्छा जी। और इसका मतलब इन्होंने फिर पहले से मेंटेन की है ये चीजें तो शुरू से टोक्यो वाज नहीं। डस्ट तो कोई है ही नहीं, देयर इज नो डस्ट एट ऑल, बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें हैं, और वहाँ पे करप्शन नहीं है बिल्कुल भी, अडल्ट्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। मैं करप्शन पे भी आपको एक सुनाऊंगा बात, एक इंसिडेंट में। और अडल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं है, नॉइस बिल्कुल नहीं है, लोग अपने। अच्छा मेरे को कई बार बोरियत भी हुई, कोई बोलता ही नहीं, इधर जाओ कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं ब्यास जी से जो आराम से बात करूँ, कमाल है। मेरे को तो अच्छा मेरे को जैसे अपने को एक दिन में नहीं हमें आदत तो पड़ती हाँ, ना, हाँ, हमें मेरे तो तो ब्यास जी यहाँ ना कोई, कमाल। मैं फिर कहता सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा देखो मजे की बात, होटल में आप अपने कमरे में भी लाउडली स्पीक नहीं करते, बात नहीं करते, इतनी बात करोगे आप दोनों को ही सुनेगा। मैंने ना पहले दिन जैसे मैं गया 7 को, तो बहुत थके थे, सारा रात की ट्रैवलिंग थी, उसमें बाई एयर हो चाहे कहीं हो, थकावट होती है, हो जाती है। तो अगले दिन ना मैं जैसे सोने लगा ना, वहाँ बजे थे 11:30 और हमारे यहाँ बजे थे 8।
अच्छा जी। 3.5 घंटे उनका टाइम आ गया है। यहाँ से लोगों ने टेलीफोन करना शुरू कर दिया, और भाई साहब कैसे हो, ठीक मत। और 9 बजे, और इतनी जोर की नींद आ रही, इतना थका हुआ। फिर मैंने टेलीफोन पे साइलेंट पे किया, मैसेज छोड़ा, भाई यहाँ 3.5 घंटे आ गए, यहाँ इस टाइम 12 बज चुके हैं, प्लीज़ मेरे को सोने दो। साइलेंट पे करके मैं सो गया। और सवेरे ब्याज उसका होटल का जो टाइमिंग था ब्रेकफास्ट का, वो 8:30 से 9:30 था, 9:30 तक था। अच्छा अच्छा, जनरली हमारे यहाँ 11 बजे तक होता है। मैंने कहा 11 बजे तक होगा। और व्यास जी जो है ना, उन्होंने रिसेप्शन से फ़ोन किया, कहाँ हो भाई साहब? मैंने कहा कमरे में। बोल क्यों नहीं रहे? मैंने कहा बोलो कहाँ? मैंने आपको 3 फ़ोन कर लिए। और मैंने कह रहा हूँ तो साइलेंट पे था फ़ोन, तो आपने कहा था भाई यहाँ ज़्यादा शोर नहीं करना, हुए रखना। और कहते फिर मैंने आपको नॉक किया। मैं कहा नॉक तो किया ही नहीं। मैंने किया, वो तो ऐसे किसी बच्चे ने ऐसे ही लाया था। कहते नहीं, इससे ज़्यादा नॉक नहीं करते हैं। और ना बड़ा बड़ा टेंस भी, पहला दिन है, पता नहीं क्या ट्रेजेडी हो गई। टेलीफोन ने नहीं बोल रहा, नॉक किया, नॉक पे भी नहीं बोला। नीचे गया रिसेप्शन में, और ना टेंस बिल्कुल। मैंने बड़ी 3, 4, 5 घंटे के बाद ना वो नॉर्मल हुआ। मैं कह रहा ऐसे इतना भी ना करो यार। नहीं नहीं, आपने समझे नहीं मेरा, देखो कितना। मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, वो बोल ही नहीं रहे। वो तो भाई, मैंने कहा, कहती उन्होंने कहा रिसेप्शन नीचे जाके रिंग करो, हो सकता कोई प्रॉब्लम हो तब जाके। कहता मैंने कहा अपने ऐसे से हल्के जोर से करते। कहते जोर से नहीं करते कर सकते हैं। मैं आवाज़ मार दे। कहता आवाज़ तो मारनी नहीं होती गैलरी में, आप कमरे के, वो जैसे फ़ोन पे बात करते हैं ना हम कमरे में भी, जोर के नहीं, आराम से करो। अब हमारी आवाज़ से दूसरा नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। दूसरों का ध्यान मतलब इतना गैलरी में कोई खड़ा वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सामने कमरे वाला भी, और कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अब इतना डिसिप्लिन कहाँ चलता है हमारे? सही सही सही। यहाँ तो धक्के से काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब अच्छा, मतलब क्या क्या बात आपको बताओ, इतनी याद भी नहीं आ रही। एलिवेटर बहुत लंबे लंबे हुआ उनके, एक्सेलेटर जो है ना, एलिवेटर जिसको बोलते हैं, उसमें सारे बंदे लेफ्ट साइड में खड़े होंगे। अच्छा, अगर किसी ने दौड़ के जाना आगे तो तो राइट उसके साइड लिए स्पेस राइट की पूरी खुली रहेगी। वाह। मैं तो जैसे ना उसके साथ लगे यार, आप समझते क्यों नहीं, साइड में हो जाओ। साइड ही हो जाओ। साइड में देखो, सारे साइड में है। अच्छा, मेट्रो से उतरते हैं ना या बस से उतरते हैं, तो पहले उतरने वालों को रास्ता देते हैं वो। चढ़ने वाले एक साइड में खड़े रहते हैं, कोई भी नहीं लेगा, क्यू में खड़े रहेंगे सारे, बिना क्यू के तो है ही नहीं वहाँ। वो सारे उतर जाएंगे ना जब तक कोई, फिर वो चढ़ने शुरू हो जाएंगे। और हमारे यहाँ तो आप जानते हो, वो धक्का मारेंगे धक्का, चढ़ने वाले फिर उतरने वाले। सही बात है मतलब। अच्छा, उसमें टाइम बचता है, हाँ, धक्के में टाइम ज़्यादा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रैफिक में ना लोग 3-3, 4-4, 5 लाइनें बना देते हैं, सारे तंग होते हैं। वहाँ तो सर ये फिर संस्कार बन गया, और यहाँ तो हम मतलब डंडे से भी नहीं मानते लोग। अच्छा, वहाँ पे ना एक मज़ेदार बात बताता हूँ। एक चेरी ब्लॉसम फूल होता है, एक फ्लावर, वो जिन दिनों हम गए ना उन दिनों खिला हुआ था वो। अच्छा जी। वाइट वाइट होता है वो, खिला होता है ना, इतना सुंदर, लंबे का लंबा, सारी सड़क पे ऊपर पौधे लगे हुए हैं, पूरी सड़क पे चेरी ब्लॉसम। और क्या सुंदर लग रहा। उसके ना फूल जो है ना, वो जिन दिनों हम गए ना झड़ने शुरू हो गए थे। अच्छा। थोड़े थोड़े वो सफ़ेद सफ़ेद सारी सारी ना, सड़क पे आ गया। उनके नीचे सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है ऊपर से। और उन्होंने ना उनके बीच में लाल लाइट लगाई हुई है, अच्छा। जैसे हमारा बल्ब होता है ना, गुब्बारे वाला कोई घर में लगा, लाल लाइट। तो वो रात को जो लाइट ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम के फूलों में पड़ती है ना, फिर वो गुलाबी चमकते हैं। तो ऐसे रेड। हाँ हाँ। और जो टेक्नोलॉजी की बात है ना, उसमें तो आप देखो, मैं हाँ, 1900 जापान का तो पहले 1981 की आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी की बात। जी। एक पेन आया करते थे, आपने कभी देखे तो, उनमें ना यहाँ घड़ी होती थी, हाँ देखे? जी जी, यस। यहाँ वो पेन 110 रुपये का था, और जापान में वो 110 रुपये किलो था। ओहो, मैं 1 किलो लेके आया था, मेरे को आज भी याद है। 1 अच्छा किलो जी। लेके आया था वहाँ से मैं। कमाल। वहाँ से पड़ा हुआ हमें 2-2 रुपये का, 2 रुपये या 5 का पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट याद नहीं। और वो यहाँ 110 रुपये का था। अब के मेरे पूछोगे तो क्या बात करते हैं भाई, तो क्या बात, हमने सुना भी नहीं कभी ऐसा पेन भी होता था कोई। कि अब तो टेक्नोलॉजी है हमारी, बहुत एडवांस है जी। और मैं आपको बताया था ना कि मैं पहली बार गया तो बुलेट ट्रेन का बड़ा चाव था, जी बुलेट ट्रेन में जाएंगे। जी। तो गाइड ने बताया कि 5वें स्टेशन पे उतर जाना, ओके। और वहाँ से फिर वापस आए ना, 5 फिर गिन लेना। अच्छा, हमने सारे यंग लड़के थे,
मैं भी 30 साल का था, कोई 15 का, 18, 20, 22 ऐसे, 15 तो नहीं, मतलब 20, 22, 25 बिजनेसमैन थे नए नए। हाँ हाँ हाँ। तो हम ना यार क्या सुंदर ट्रेन है, देखिए सुनिए दरवाजे कैसे बंद हो गए अपने आप, देखना कितनी सुंदर है, साफ कितनी है, ये बातें करते रहे। और वो स्टेशन 5 कितना बजे निकल गया। भूल ही गए। फिर मैंने कहा स्टेशन तो गिने, किसी ने भी नहीं गिने। हमने कहा जहाँ याद है हमने को उतर जाओ यहीं पे, सालों को पंगा ना हो जाए। हम उतर गए वहाँ। अब देखिए कोई आदमी हमें ये बताने को तैयार नहीं कि हम कहाँ उतरे हैं, हम आगे उतरे हैं या पीछे उतरे हैं, कितने स्टेशन आगे हैं, कहाँ हम उस स्टेशन पे कैसे वापस जाएं। हमें ना 1 घंटे में ना और पसीने आ गए। मेरी ड्यूटी लगती थी, क्यों हमारे व्यापारियों में ना थोड़ा, आप समझते हो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई का जी जी जी। चक्कर होता है जरा। और मेरे सांस चढ़ गया, खरे कोई भी बताने को तैयार नहीं। फिर एक बुजुर्ग आदमी आया, उसने देखा तो उसने इशारा किया ऐसे ऐसे। मैं तो देखा 3-4 बार उसने ऐसे ऐसे किया, वो 4 मंजिली बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रहा था। अच्छा। मैंने कहा कुछ है चक्कर वहाँ, चलो वहाँ चले। तो वहाँ गए हम, उसमें ना ऑटो ट्रांसलेटर लगा हुआ था। आई एम टॉकिंग ऑफ 1981, 1981 में। देखो आप। हाँ। मैं लिखा था कि आप इस किसी लैंग्वेज में बोलो, बटन दबाओ, और किस आंसर लैंग्वेज में आंसर चाहिए वो बटन दबाओ। और हमने हिंदी में पूछा, हिंदी में वो कहता आप तो गलत आ गए, 1 स्टेशन आगे आ गए हो, लेकिन अभी आपको माफ़ है क्योंकि बुलेट ट्रेन नई नई चली है। और अब गिनते जाना, अगर अपने आप क्रॉस कर लिया ना फिर आप पेनल्टी दे नहीं पाओगे, इतनी हैवी पेनल्टी है यहाँ पे। फिर तो हम जी सारा भूल गए, ट्रेन ट्रोन गिनना सब भूल गए। क्या दे 1 2 गिनती छोटे पे जाके हमने छलांग मारी नीचे उतरे फिर। मतलब उस टाइम वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस देखो थी। 81 में ट्रांसलेटर, ये तकनीक तो 90 या फिर उसके बाद आई। हमारे यहाँ तो मेरे को नहीं लगा, मैंने कहीं आज भी नहीं सुना कि कोई जगह पे ऐसे कॉमन जगह पे लगा हो ऑटो कॉमन में तो ट्रांसलेटर। अभी भी नहीं है। मैंने तो नहीं देखा है, सही बात होगा कहीं, लेकिन मैंने नहीं देखा। नहीं, सीनेटरे जैसे संसद है वहाँ कोई ट्रांसलेटर बैठा है, हम लगा सकते हैं, वहाँ तो हो सकता है। यहाँ तो पर कॉमन में तो वो तो मशीन से था, इलेक्ट्रॉनिक था सर। और इतना मतलब जैसे आपने एंटर किया ना स्टेशन पे, वो हमारे यहाँ तो जैसे होता है ना डंडा अड़ा होता है, पैसे डाले तो खुलेगा। हाँ जी, हाँ वो ऐसा नहीं है, वो खुला रहता है। आप क्रॉस करो, अगर आप बिना पैसे के क्रॉस करोगे ना इमीडिएटली आपको सिक्योरिटी वाला पकड़ लेगा वहाँ, इमीडिएटली। पता नहीं कहाँ से आते हैं, वहाँ रोकते नहीं हैं, चलते हो अपना, वो टिकट लगाया चलो, टिकट लगाया चलो, टिकट लगाया चलो, चलते रहते। मैंने कहा ये तो बंद ही नहीं होता, कहते ये बंद नहीं होते, यहाँ ये खुले ही रहते हैं। यहाँ का सिस्टम ऐसा है ना, बेईमाना तो है ही नहीं, और लोग डिसिप्लिन है, लोगों को पता सबके पास पास हैं। और उसमें लगाया, निकल गया, लगाया। फिर तो हमें भी आदत पड़ गई। तो एक जगह हमारे साथ भी ऐसी मिस हैपनिंग हुई, तो बाद में पता लगा ये तो इसलिए नहीं खुला था कि हमारे पास टिकट है, इसलिए खुला था कि यहाँ खुला ही रहता है, तो उसको लगाओ और निकलो। इस तरह करके ना बहुत सारी बातें हैं। अब एक एपिसोड में ये सारी बातें नहीं आ सकती। अगर मैं सारी जिक्र करूंगा ना, मुझे तो टाइम की ध्यान ही रहा, आप ये तो कहोगे इतना लंबा हो यार जाएगा। क्या बात करते हो। मजेदार आपकी यात्रा रही। अगर आप एक एपिसोड और को दोगे ना मेरे को, जी जी, मैं आपको जरूर फिर जरूर और भी जरूर सच अगले बात सुनाऊंगा। एपिसोड में इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग, रुचिकर। मुझे तो मतलब ये लगता है कि इतनी प्रामाणिकता, इतनी ईमानदारी उन लोगों के राष्ट्रभक्ति के कारण होती होगी, क्योंकि ऐसा सुनते आए हैं हम कि जापान के लोग बड़े नेशनलिस्ट होते हैं। हाँ, अगर वहाँ कहते ना कि लाइट कम करनी है तो लाइट को जलाएगा ही नहीं। एक बारी लोग कहते हैं, मैंने सुना नहीं, कि एक बारी शुगर की प्रोडक्शन कम थी, उन्होंने कहा भी आधी शुगर यूज़ करो, किसी ने शुगर ही नहीं यूज़ की, वो कहते हैं उनको एक्सपोर्ट करनी पड़ी। तो ऐसी। और रेलवे स्टेशन वहाँ के देखो ना, मैं फ़ोटो लेके आया तो जिन दोस्तों को था अच्छा ये एयरपोर्ट है, मैंने कहा नहीं ये रेलवे स्टेशन है। मतलब किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ये रेलवे स्टेशन कैसे हो सकता है, इतना साफ सुथरा, इतना विशाल। मतलब जो ओसाका का जो रेलवे स्टेशन था ना, वो मेरे ख्याल शायद 1 किलोमीटर लंबा होगा, 5 मंजिल का, लश गजब। तो अब सारी बातें एक एपिसोड में नहीं हो सकती, इंटरेस्टिंग है सर। इजाजत दोगे तो फिर अगले में फिर दोबारा सुनाता आपका हूं। बहुत बहुत मजेदार धन्यवाद। नमस्कार। अगली बार फिर मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे।